आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है जनवरी 2024 के लिए जोडिक साइन, यानी आपकी राशियों के आधार पर। आपकी राशि यदि फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगर आपकी राशि ये है मेष, सिंह, धनु, तो अभी जो भी हमें गाइडेंस प्राप्त होगी ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स से, जो भी हमें संदेश वहाँ से प्राप्त होंगे, ये सब कुछ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष या धनु आप लोगों के लिए होंगे। उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, फॉलो करना है, और जो भी मैसेजेस होंगे उसी के हिसाब से आपको अपनी जनवरी 2024 को फॉलो करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कि 2024 के लिए फायर साइन वालों के लिए ईश्वर हमें क्या संदेश, क्या गाइडेंस देते हैं, क्या कुछ हमें यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी चीज़ें आपसे मैच करें उसे खुशी खुशी स्वीकार कीजिएगा, और जो भी चीज़ें आपसे मैच ना करें तो प्लीज़ उसे जाने दीजिएगा। हो सकता है कि वो किसी और के लिए हो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। ओके, वर्ल्ड कार्ड हमें यहाँ से रिसीव हुआ है, हर्मिट, टेम्परेंस, एंड बॉटम का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं जनवरी 2024 के लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता सकती हूँ कि आपकी जो सफरिंग है, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए आपकी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो क्लियरिटी हो, चाहे वो आपका एक्शन। आपका मैं सच बताऊं, इमोशनल लेवल पे ना कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आप उसके प्रति कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, और वो एक्शन, वो फैसला, एक फैसला ऐसा कुछ है जो आपको लेना है ताकि चीज़ें आपकी आगे बढ़ सके। लेकिन वो जो फैसला है आपकी ना इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उस वजह से आप उसको ना एक्शन को ले नहीं पा रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, कोई इच्छा हो सकती है, या किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई एक फैसला हो सकता है कि क्या कर, मतलब कुछ है। जैसे रिलेशनशिप के लिहाज से अगर बात करूं, किसी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे फायर साइन आप लोगों के लिए एक दुविधा बनी हुई है कि मुझे यहाँ रुकना है, इंतज़ार करना है, कि आगे बढ़ जाना चाहिए। एक मन, मतलब मन करता है आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़िंदगी में दूसरे एरिया को आप ठीक कर सकें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल गवाही नहीं दे रहा है, उनको कह रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए। तो इस कश्मकश में आप ना फंसे हुए हो, ना तो आप मतलब आगे बढ़ पा रहे हो, ना वहाँ पे ठहर पा रहे हो। जब भी ठहरने का आप फैसला लेते हो कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, तो मन कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप समय बर्बादी हो रही है, आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर पा रहे हो। समय सॉरी, आपका दिमाग आपको ना इस तरीके के विचारों में ना फंसा देता है, ओवर थिंकिंग में। लेकिन दिल आपको बोलता है कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कुछ चीज़ें बदल जाएं, या कोई चमत्कार जैसी किसी चीज़ का, यहाँ पे कुछ लोग हैं कुछ चमत्कार जैसी चीज़ का वेट कर रहे हैं दोस्तों। और ये उम्मीद कर रहे हैं आप ईश्वर से कि आप, क्योंकि खुद फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो आपने उम्मीद लगा रखी है ईश्वर से कि वही चीज़ें ठीक कर दें, राइट।
तो यहाँ पे जो फायर साइन है मेरे मतलब व्यूवर्स हैं, आप लोग जो इस रीडिंग को अभी इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सबसे अच्छी चीज़ जनवरी 2023 में मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप एक डिसीज़न लोगे और वो डिसीज़न होगा आपकी खुद की हीलिंग का। आपने अपने कई कई रातें दोस्तों बहुत ही ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अपने दिन और अपनी रातें बिताई हैं। भविष्य के प्रति कुछ फैसलों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है दोस्तों, कोई रिश्ता हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, किसी व्यक्ति को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। कोई साइकिल है, और ये अगर जैसे देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। कोई ऐसी इच्छा है, अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई पार्टनर को लेके कोई दिक्कत नहीं चल रही है, तो फिर ये दूसरे अगर मैं सिनेरियो बोलूँ, दूसरी सिचुएशन बोलूँ, तो कोई ऐसी एक इच्छा है दोस्तों आप लोगों के जीवन में जिसका पूरा होना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है, और वो इच्छा आपके दिल से, आपके सुकून और शांति से भी जुड़ी हुई है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम स्थान रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पूरा ना होना, उसकी कोई संभावना दिखाई ना देना, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लेके जाता है, जिसके वजह से आप रातों रात ओवर थिंकिंग चली जाती है आपकी, मतलब ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हो। ऐसे विचार आते हैं, पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, और कैसे अगर होने की पॉसिबिलिटी दिखती है तो फिर आप ये सोचते हो कि कैसे में अटक जाते हो, कैसे होगा। और फिर जब कैसे वाला सवाल को आप सुलझा पाते हो तो फिर कब होगा, इसमें अटक जाते हो। तो ओवरऑल बात करूँ, ओवर थिंकिंग दोस्तों, किसी कुछ लोगों का सर बहुत भारी रहता होगा, है ना। ऐसा सर में ऐसा भारीपन लगता होगा आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ दोस्तों, सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये प्राप्त हो रही है मुझे जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आपको क्लियरिटी, सबसे पहले आपको ना एक क्लियर दृष्टि मिलेगी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ पर आप अपनी लाइफ को मतलब सही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिहाज से आपको सबसे पहले एक क्लियरिटी प्राप्त होगी, वो होगी आपके ब्रह्मांड, आप जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी, चाहे मतलब कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई साइन मिल जाएगा आपको। और वो जो सफरिंग है, और जब आप जिस क्षण आप डिकोड कर लोगे, ओह ये गलत कर रहा था मैं, अच्छा मुझे ये एक्शन लेना है, जैसे आप उस एक्शन को लोगे आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ वर्ल्ड का कार्ड मिला है, तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, फायर साइन वालों, आप लोगों के लिए एक चीज़ के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी कि आपकी जो भी सफरिंग थी मेंटल लेवल पे, वहाँ पर मुझे स्टॉप लगते हुए दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप लगेगा वहाँ पर, ताकि आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करके आप नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सकें, आप सही से चीज़ों को सोच और समझ सकें। ये चीज़ मुझे दिख रही है पहले, ओके। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पर एक डिसीज़न यानी एक चॉइस का एक सिनेरियो बन रहा है, एक सिचुएशन बन रही है। चाहे आप मनी वाइज अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम लोग हैं ना दोस्तों, यहाँ पर मुझे आपकी इमोशनल स्टेट से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। इमोशनल, भावनात्मक रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, चाहे वो आपकी कोई इच्छा हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और उसका ना होना आज तक की टाइमलाइन में आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है। दूसरा ये है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो गिव अप करने की कगार पर खड़े हैं, एकदम एक मतलब एक लाइन है जहाँ पर आपको यहाँ पर चॉइस लेने को कहा जा रहा है कि भाई आप एक क्लियर क्रिस्टल हो जाओ। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पता नहीं पॉसिबल है भी या नहीं, पता नहीं अब तक नहीं हुई तो आगे भी होगी या नहीं होगी। इस तरीके से आपके विचार विमर्श बहुत ज़्यादा चलते हैं अपने दिल की इच्छा या कोई व्यक्ति के प्रति या कुछ भी, चाहे आपकी जॉब हो, जॉब आपको एक मन करता है कि जहाँ पे भी आप अभी वर्तमान में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक मन कहता है कि चलो जैसा है इसी में संतुष्टि कर लें, लेकिन दिल की जो इच्छा है, अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कोई और करियर को चूज़ करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, है ना, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन यहाँ पे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों मैसेजेस लीजिएगा। तो जिस भी लिहाज से आप अभी इस क्षण आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं,
है, तो आपके मन में दो चीज़ें हैं दोस्तों, चॉइसेस हैं। यहाँ पर आप अपनी ना चॉइस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि वर्तमान क्षण में उसकी ज़रूरत है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो आपकी खुशी है। तो वो चीज़ में आप समझ नहीं आ रहे हो। अगर खुशी के पीछे भागूँ तो हो सकता है कि जो आज अभी वर्तमान क्षण में मुझे जो मिल रहा है, कहीं ये भी छूट ना जाए, ये भी छिन ना जाए, ये भी कहीं ईश्वर मुझसे दूर ना कर दे, इस तरीके के ख्याल आते हैं दोस्तों, है ना। अगर यहाँ पर वो चीज़ जो है ना दोस्तों, आपको दिल से बहुत करीब, मतलब आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है क्वीन ऑफ कप से। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में अगर आप बैठ जाओ ना दोस्तों, अभी वर्तमान क्षण में आपके दिमाग में ना खुराफाती चलते रहती है अपने भविष्य को लेके, एक्शंस को लेके, क्या मैं एक्शन करूं जिससे मेरा फ्यूचर खूबसूरत हो जाए, मेरी लाइफ बदल जाए, मेरी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चले जाए, है ना। आप ना अभी जो है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं दोस्तों, आपकी इच्छाओं ने आपको मजबूर कर दिया है। वो इतनी लोगों के लिए वो बहुत छोटी होंगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए ना वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। स्टूडेंट हो तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ नहीं आ, मतलब ऑप्शंस हैं कि मुझे इस पे कंटिन्यू काम करना चाहिए या फिर मुझे कोई इसे गिव अप करके कुछ और ट्राई करना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे होंगे दोस्तों, है ना। अब मैं बात करूं आपके और फाइनेंस को लेके दोस्तों, फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी आपके सामने मतलब आती तो ऐसा नहीं है, देखो फायर साइन वालों, कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो इस तरीके से आती है, एक से अधिक होती है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं और वो आपको बेचैन कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आप चॉइसेस नहीं ले पाते। एक होता है जो कि प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट तो देगा, लेकिन आपको इमोशनल लेवल पे ना वो पीस और आपकी खुशी नहीं है ना। तो यहाँ पे ना एक वो चल रहा रहता है, एक फाइट चल रही होती है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, आपका जो जनवरी महीना है दोस्तों, आपको कुछ चॉइसेस लेनी होंगी। आपकी सफरिंग में फुल स्टॉप लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत इस चीज़ को मैसेज देते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि वो उसकी आपकी एंडिंग होगी। और यहाँ पर देखिए, एकदम से कुछ नहीं होगा, फर्स्ट वीक से ना वो चीज़ें होनी शुरू होंगी दोस्तों। ओके, फर्स्ट वीक से होनी शुरू होगी। और जो जनवरी का महीना होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए वो बेहतरी लेकर आ रहा है, हीलिंग्स लेकर आ रहा है दोस्तों। जहाँ पे भी डैमेज आप हो, आपको वहाँ क्लियरिटी मिलने वाली है, ताकि आप सही ढंग से अपने एक्शंस, अपने चॉइसेस ले सको, बना सको। क्योंकि एंड में वो आपकी जो भी चीज़ें अभी ख़राब हुई हैं, जो आपको आपकी परेशानी का कारण बनी हुई हैं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से गुजरते हुए आपको पता है लास्ट में क्या प्राप्त होने वाला है, अबंडेंस। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बट या फिर अगर लाइफ को लेके आप परेशान हो कि लाइफ हमेशा आपको ऑब्स्टिकल्स में डाल देती है, चैलेंजेस देती है, तो कब ये ख़त्म होंगे दोस्तों? बहुत जल्द ख़त्म होंगे, यकीन मानिए। आप लोगों के लिए जस्टिस है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से कोई साइकिल चल रही थी ना, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, आपको आपकी लाइफ में ना कुछ मतलब आपकी लाइफ को जो बैलेंस करे, ऐसी कोई गिफ्ट मिल सकते हैं। गिफ्ट मेरा मतलब है कि भगवान आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जो अभी तक आपके दुख का कारण है। और जिन्होंने इस पे मेहनत कर ली है, उन्होंने अपने हिस्से का जो काम कर लिया है दोस्तों, तो उनके लिए यहाँ पर एक तोहफा मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा, भले ही ये एक ही इंसान से मैच होगा जो अभी मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन है दोस्तों, यहाँ पे कोई बहुत लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रहा है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जनवरी महीने में ना वहाँ से आपको कुछ फैसला है या फिर कुछ भी, यानी यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन होगा कि आप जिस भी व्यक्ति से किसी फैसले की या किसी भी चीज़ की क्लियरिटी की आप मांग कर रहे थे, आप उम्मीद कर रहे थे, तो वो जनवरी महीना आपको दे के जाएगा दोस्तों। कुछ तो है जो आपको क्लियरिटी मिलेगी और जिससे आपकी लाइफ आएगी बैलेंस में। ओके, ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। और आप अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ही मतलब डेडिकेट हो के आप चेंज करना चाहते हो। यस, यहाँ पे ना कुछ कर्मा प्ले हो रहा है दोस्तों। अगर आपको एक सवाल मन में था कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। वो एक कर्मा का साइकिल था, वो आपकी जनवरी महीना पहले ही महीने में कुछ ऐसा है कि आपकी जो सफरिंग है वो एंड होगी, एंड प्लस आपको राहत मिलना शुरू होगा जनवरी से दोस्तों। क्लियरिटी आएगी, आप और गहराई में जाओगे जीवन के
अंदर, जो कि आपको और आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाएगी दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपने आप को और गहराई से समझ सको। ईश्वर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, आपका समर्पण बढ़ेगा, ईश्वर के तरफ से आपको कुछ राहत की सांस देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा कुछ अच्छा आपको कोई तोहफा मिल सकता है, चाहे फिर वो आपका कोई आपका सवाल का कोई जवाब ही क्यों ना हो दोस्तों। यहाँ पे मैं जस्टिस देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को अपने कर्मों का फल पहले महीने में ही प्राप्त हो जाएगा। और किसी को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी, तो यहाँ पर हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपकी वो ठीक हो जाए दोस्तों। अपने आप को ओपन रखिए पॉजिटिविटी के लिए दोस्तों, ताकि आपके लाइफ में चमत्कार घटित हो सकें। नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर दूर रहिएगा दोस्तों। ऑलरेडी आप एक साइकिल को एंड करने की कगार पे हो। अगर आप ईश्वर के प्रति आप सरेंडर वर्ड को नोट कर लीजिए। समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे की उम्मीद कीजिए। अगर आप ओवर थिंकिंग में ही लगे रहोगे दोस्तों, तो जो अच्छी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं वो नहीं हो पाएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीबर्थ का कार्ड है। एक्चुअली मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। आपको रीबर्थ बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। वाओ, क्रिएटर, बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। पहला महीना साल का आपके ऊर्जा में बहुत ही हाई लेवल पे बदलाव होंगे। बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। प्लेफुलनेस, कॉम्प्रोमाइज, पास्ट लाइफ। देखिए दोस्तों, मैंने बोला ही था कि आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरे लाइफ में मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मुझे वो कार्ड मिला है फायर साइन वालों, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का यहाँ पर लेन देन चल रहा था। इतनी मेंटल लेवल पे आपको इतनी तकलीफ़ें जो सहनी पड़ी, भावनात्मक रूप से आपको तोड़ा गया परिस्थितियों ने, उसका कारण था कुछ पीछे का कर्मा था पिछले जन्म का। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, दिल से बोल रही हूँ दोस्तों। मैं अभी वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि 2024 को जब आप सिंगली प्लस करोगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 है यहाँ पर। देखिए शनि देव का और जस्टिस का कार्ड भी आया है। हमको न्याय कौन देते हैं? हमें देते हैं शनि देव। वो न्याय प्रदान करते हैं। तो 2024 हमारे लिए एक न्याय का साल साबित होगा पूरा। कुछ ना कुछ चीज़ें हर महीने हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट घटित करने वाला है दोस्तों। किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है उनकी अपनी लाइफ का प्रारब्ध और लाइफ की एनर्जी के लिहाज से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ओसोजन टैरो से बात करूं, ओरिकल कार्ड से, तो दोस्तों एक बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रही है। लिटरली जो भी सफरिंग थी ना दोस्तों, वो एंड होगी। यकीन मानिए दोस्तों, क्लेम करिए, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों। इन मैसेजेस को स्वीकार नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। आप कितनी भी रीडिंग देख लो, इनको क्लेम नहीं करोगे, अपने पॉजिटिविटी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। आप चाहे कितनी भी रीडिंग देख लो, अपने हिस्से का कम से कम मेंटल वर्क करिए दोस्तों। मेंटल वर्क बहुत ज़रूरी है। तो आपका रीबर्थ यानी वो सफरिंग ख़त्म होगी, वो सारा कारण आपको समझ में आएगा दोस्तों। वो यूनिवर्सल लॉज, कुछ लोग हैं जो यूनिवर्स के साथ रिदम में काम कर रहे हैं, जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में। यदि आपको नहीं पता है तो आप कहते गूगल कर सकते हो दोस्तों, और यूट्यूब पे सर्च कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताएगा कि एक्चुअली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सब उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बट हाँ, आप उसे एक बार सुनिएगा, समझिएगा ज़रूर। तो आप उस रिक्रिएटर यानी जो कुछ भी अभी आपकी किस्मत आपको रूल कर रही थी दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको नींद से, कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में अपने ऑलरेडी हैं। तो उनको गिफ्ट्स मिलेंगे 2024 में। अपने गिफ्ट्स के लिए ओपन रहिए, क्लेम कीजिए। एंड जो लोग हैं जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ओके, तो ये चीज़ें अभी अभी रिसेंटली कुछ ही 2-3 महीने पहले से उनके मतलब सामने आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से संबंधित बार बार चीज़ें सामने आ रही, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब हो रही है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है आपकी सफरिंग में, वो आपको द क्रिएटर के रोल में
रोल में लाने के लिए किया जा रहा है, आपको एज अ गॉड कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, वननेस कॉन्शियसनेस में लाने के लिए किया जा रहा है। आप अपने ज़िंदगी के मालिक स्वयं बनोगे। फायर साइन आप लोगों के लिए, मेष या धनु, आपको जो कंट्रोल दूसरे कर रहे थे ना दोस्तों, जो किस्मत आपको रूल कर रही थी आपके ऊपर, लोग जो रूल कर रहे थे, अब आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे। यहाँ से आप मतलब उनके ऊपर से कंट्रोल हटा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। यस, ये जो बर्डन है आप यहाँ पर रिलीज़ करोगे। 2000 आप मतलब यहाँ अभी तक कैसे दोस्तों, दूसरी परिस्थितियाँ, लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2024 में जनवरी महीने से आप कुछ ऐसी चॉइसेस बनाओगे। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड से ऐसे कुछ फैसले लोगे दोस्तों, जो कि आप मेंटल और प्रैक्टिकल, मेंटली और इमोशनली दोनों बैलेंस होके कुछ फैसले लोगे। ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और ना ही आप भावनात्मक रूप से किसी के मतलब बहकावे में आके लोगे। नहीं, आपके जो आप फैसले होंगे दोस्तों, आपके जीवन के प्रति जिम्मेदारी के साथ लोगे, जो आपको आगे चल के बेनिफिट्स दें। ऐसे ही नहीं कि दूसरों का भला हो रहा है पर अंदर से रोए जा रहे हो, अंदर से परेशान हो। नहीं, इस बार कुछ ऐसा होगा, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए आप हिम्मत जुटा के कुछ फैसले और चॉइसेस बनाओगे। जो नहीं सर्व कर रहे हैं, आप खुद उन्हें अपने लाइफ से जाने के लिए मेंटली तैयार हो जाओगे। मैं ये नहीं करूँगी आप जाके बोलोगे भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। नहीं, वैसा नहीं। आपके लाइफ में आपके इर्द गिर्द होते हुए भी आपको जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करते थे, आप उनको भाव नहीं दोगे, आप उनको महत्व नहीं दोगे, वैल्यू नहीं करोगे। ओके, तो इस तरीके के शिफ्ट आ रहे हैं आपकी एनर्जी में, जो कि बहुत खूबसूरत है दोस्तों। बिकॉज आपके लाइफ में देखिए, नोट कर लीजिए फिर से दोस्तों, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं, प्लीज़ केयरफुली सुनिए। अगर आपकी सफरिंग बहुत लंबे समय से मेष या धनु बनी हुई थी, तो आपको बधाई हो। 2024 के पहले महीने यानी पहले हफ्ते से वो रिलीज़ होनी शुरू होगी, वो उतरनी शुरू होगी। पूरा साल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। शुरुआत में लग सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, दुख और ज़्यादा दुख ही दे रही है वो परिस्थिति, पर यकीन मानिए दोस्तों, उसी में आपके बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स हैं। यकीन मानिए, आप आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं, उनके लिए एक गुरु बनने वाले, एक एज अ टीचर की भूमिका निभाने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों। तो अपनी ज़िंदगी के गहराई को समझिए, अपने महत्व को समझिए, और जो भी अभी तक आपके काम नहीं बन रहे थे फायर साइन, 2024 में ना आप देखेंगे जनवरी के एंडिंग से ना आपकी चीज़ें, आप जो भी चाह रहे थे, आपकी जो भी इच्छाएं थी, उसमें ना आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है, थोड़ा लाइफ को हल्के में लीजिए। आप बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट बने हुए हो, आप परफेक्शन ढूंढ रहे हो अपने काम में, अपने हर एक फैसले में। नहीं, आपको थोड़ा इजी तरीके से चीज़ों को लीजिए, ईश्वर को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आपका काम है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी वननेस में, जिसमें आपका भी भला हो, आपके अपनों का भी भला हो, प्लस क्या बोलते हैं, आपको वो खुशी दे रहा हो, है ना। सबसे पहले आप ये देखोगे। तो जो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी दोस्तों, वो आपकी आत्मा कभी उस चीज़ के लिए अलाउ करेगी नहीं। आप प्लेफुल में आइए। बच्चे अगर आपके घर में हैं, अगर कोई मतलब छोटा बच्चा है, तो आप उसके संपर्क में आइए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, ताकि आपको हीलिंग मिल सके, आपको थोड़ा सा पीस मिल सके। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई डॉग है, कोई कैट है, अगर, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है, कोई भी एनिमल है जैसे आपके घर में है ना, तो आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके साथ थोड़ा सा आप प्यार से बिहेव कीजिए, मतलब अपने लव वाली फ्रिक्वेंसी में उनके साथ आइए। और अगर वो भी नहीं है, तो फिर आप थोड़ा नेचर के कनेक्शन में आइए, ताकि आपको हीलिंग मिल सके मदर अर्थ से नेचुरली, ताकि आपका कर्मा स्मूथली रिजॉल्व हो सके। क्योंकि 2024 में पास्ट लाइफ, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। आपको यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे माफ़ करना होगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपके लाइफ में ऐसी हुई है जिसे आप इजीली माफ़ नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। प्लीज़ माफ़ करिए।
और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है मेंटली एंड इमोशनली। दोस्तों, आप कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर डिसीजंस लेते हैं, किसी के प्रति आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, और कभी कभार आप देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करने के लिए तक तैयार हो जाते हो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। आपको एक बैलेंस, देखिए ऐसे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं जिससे आपकी ही मेंटल पीस कहीं गायब हो जाए। ज़बरदस्ती वो काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आप रातों रात परेशान रहें। बैलेंस डिसीजन लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसमें उनको खुशी नहीं मिलती है, वो ना बोलना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ना बोलने की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए 2024 में, बहुत आपको काम आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए सक्सेस इन द यहाँ पे फिनिश लाइन में आप खड़े हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, रीबर्थ का भी 10 नंबर है। तो दोस्तों फिनिश लाइन पे खड़े हो, कोई गलती नहीं, कुछ भी ऐसा ना करिएगा जो फिर से आपका टाइमलाइन बढ़ जाए। ओवर थिंकिंग में मत जाइए, भगवान के प्रति सरेंडर होइए ताकि आपको वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिल सकें दोस्तों। ठीक है। माफ़ करना यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं, आपको माफ़ करना पड़ेगा ताकि आपको हीलिंग मिल सके। ओके। समुद्र की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए ताकि आप समझ सकें कि समुद्र कितना गहरा है और समुद्र में कितने सारे तोहफे छुपे हुए हैं। और लेकिन उसमें जाते ही आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होंगे। विश्वास कीजिए कि जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतनी ही लेयर्स खुलती चली जाएंगी, उतना ही आप समझ पाओगे कि उस समुद्र के अंदर कितनी खूबसूरत चीज़ें भी हैं। तो जो भी सफरिंग है दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अब हीलिंग की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे मैं मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी वाइज बोलूँगी, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, हाउसवाइफ है, मदर हैं, चाहे आपकी जो भी एज है, ओके, हर एक कैटेगरी से आप अपने आप को रेजोनेट करिए इन मैसेजेस से दोस्तों। और ये यहाँ पर आपकी कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस को भी चेक किया था मैंने दोस्तों, तो ये डीप डाउन मैसेजेस हैं। जो भी चीज़ें आपको प्राप्त करना है अपने लाइफ में दोस्तों, तो यहाँ पे वो जो उसके पीछे की जो एनर्जीज़ हैं दोस्तों, वो अभी आपकी करंटली ये हैं। और जो उन एनर्जी की वजह से जो आप अट्रैक्ट करोगे, वो मैंने यहाँ पर आपको वो भी बताया है दोस्तों कि आप एक क्रिएटर की भूमिका में जा रहे हो। ओके। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस का कार्ड है। तो फायर साइन वालों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्प की हो दोस्तों, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन मैसेजेस को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में, अमल नहीं करोगे उन बातों पे, तो रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। ओके। आपको कम से कम मेंटल आपको डाइट तो लेनी होगी। मेंटल डाइट मतलब अपने थॉट्स पे नज़र रखना कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपकी एनर्जी कौन सी दिशा में जा रही है, क्या आपकी एनर्जीज अपने आपके विचारों से, आपकी इच्छाओं से, है ना, अच्छी चीज़ों से कनेक्टेड है कि ओवर थिंकिंग में नेगेटिविटी से कनेक्ट है। तो जब तक आप अवेयरनेस में नहीं रहोगे तो आप नज़र नहीं रख पाओगे। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखिए, ज़िंदगी के प्रति उत्साहित और उम्मीदों से भरा रखिए, ताकि अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सको और चमत्कार को अपने जीवन में प्रवाहित होने दे सकें। तो आज की रीडिंग दोस्तों आपके लिए, अगर आपको अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो इसको आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगे किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।